हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि वेट ऑफ ट्रांसमिशन है ना, यानी कि वेट का ट्रांसमिशन है जो कैसे होता है। अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई भारी चीज को हाथ से उठाते हैं, भारी चीज को हाथ से उठाते हैं तो वो उसका वजन है जो, उसका फोर्स है जो कहाँ कहाँ हमारे बॉडी पर आता है, कहाँ कहाँ है जो हमारे बॉडी पर उसका भार आता है, यह आज है जो हम जानेंगे। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल हम है जो देते हैं। बाय द वे, जैसे ये बोतल ले लिए, बोतल हम उठाएं कहाँ, हाथ से उठाएं, हैंड है ना, हाथ से बोतल उठाएं, और इसका वजन कहाँ कहाँ हमारे बॉडी पर गया, जानते हैं? नहीं, देखिए अब हम बताते हैं। दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, अगर हमको रहते हुए हमारी सनम को दिक्कत हो तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो देखिए, सबसे पहले वजन कहाँ उठाए, हाथ पर, हाथ पर वजन लिए, तो हाथ पर वजन लेते हैं तो कहाँ कहाँ जाता है, हाथ पर लिए, उसके बाद वो वेट कहाँ गया हमारा, ये रिस्ट ज्वाइंट, कहाँ, रिस्ट ज्वाइंट, हैंड, कोई चीज उठाएं हाथ में, इसका वेट गया कहाँ, रिस्ट ज्वाइंट पर गया। उसके बाद हमारा रेडियस बोन आता है, रेडियस बोन पे गया, रेडियस बोन के बाद इंट्रोसियस मेम्ब्रेन आता है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, अल्ना और रेडियस, ये दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो वहां बैठ गया। उसके बाद हमारा अल्ना बोन पर है ना, यहाँ जाएगा ही। उसके बाद हमारा एल्बो ज्वाइंट पर जाता है, यानी कि अल्ना के बाद हमारा एल्बो ज्वाइंट, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो करते हैं ना, ये एल्बो ज्वाइंट पे जाता है। उसके बाद हमारा जाता है ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस कौन वाला, ही वाला हड्डिया जेकरा में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाते हैं ना, ह्यूमरस बोन पर गया। ह्यूमरस के बाद आपका कहाँ, शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट कौन हो जाता है, ई वाला, ई जहां से मूव कर रहा है आपका पूरा ये हाथ है ना, ये क्या है आपका, ये शोल्डर ज्वाइंट, यहाँ पे आपके शोल्डर ज्वाइंट पे गया। उसके बाद स्कैपुला पर बैठ जाता है, स्कैपुला मतलब ये स्कैपुला पीछे का आपका शोल्डर प्लेट जिसको बोलते हैं, स्कैपुला बोन होता है जो फ्लैट बोन है ना, वहां पे आपका है जो क्या होता है, वजन जाता है। उसके बाद कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, यानी कि नाम कैसे पड़ा, हमारे स्कैपुला में कोराक्वाइड प्रोसेस होता है ना, और क्लेविकल बोन है जो इसी कोराक्वाइड प्रोसेस से जाकर के जुटा होता है, वहां पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम लोग कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं, बैठ जाता है यहाँ पे। आई जब लिगामेंट पर जाएगा तो निश्चित रूप से क्लेविकल पर जाएगा आपका फिर वजन। आई क्लेविकल कौन बोन हो गया भाई, हाई वाला जो बोन आपको नजर आ रहा है ना, पतले लोगों में दिखता है, जैसे मेरे में भी दिखता है ये बोन। क्लेविकल लड़कियों में खास करके बोलते हैं कि ये ब्यूटी बोन है, सुंदरता निखरती है लड़कियों की इससे, है ना। तो क्लेविकल बोन पर जाता है, और उसके बाद जाता है स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट कब है इसको बोलेंगे हम लोग, देखिए हमारा स्टर्नम है, बीच में हमारा क्या है, स्टर्नम, जो दोनों तरफ शरीर को क्या है, जकड़ के रखे हुए है, और स्टर्नम और यहाँ से क्लेविकल, ये दोनों आकर के जहाँ पे जुटते हैं आपस में, वहाँ पे एक ज्वाइंट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा है जो स्टर्नम पे बैठ जाता है, इस ज्वाइंट के बाद कहाँ जाएगा, हाई बीच वाला हड्डिया जिसको स्टर्नम बोलते हैं, तो स्टर्नम पे बैठ जाता है। और जब स्टर्नम पे बैठ जाएगा तो इससे बहुत सारे रिब्स है जो जुटे हुए रहते हैं जिसको हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। उसके बाद हमारा चला जाता है कहाँ, एक्सियल स्केलेटन पर वजन चला जाता है। तो देखिएगा, कभी कभी कोई भारी वजन उठा लेता है ना तो छतिया में दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहेब देखिए ना छतिया में दर्द हो गया है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कहीं ना वजन उठाए हैं भारी उरी, तो हाँ एक बाल्टी पानी उठा लिए थे, परसों ही उठाए थे, लेकिन आज छाती में दर्द दे रहा है। यानी कि दर्द उसी वजह से है, अगर आप बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं, बहुत भारी वजन उठा लेते हैं, तो आपका वेट है जो ट्रांसमिट होकर के एक्सियल स्केलेटन तक के आता है, तो इस एरिया में कहीं भी है जो दिक्कत हो सकता है ना। तो आप नहीं भूलिएगा क्या, लाइन्स ऑफ प्रोसेस फोर्स ट्रांसमिशन, यानी कि आपका वेट है जो किस तरह से है जो हैंड से एक्सियल स्केलेटन तक के ट्रांसमिट होता है, ये आप कभी भूलिएगा नहीं भूलिएगा। अगर भूल जाइएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।